जी शादी के फंक्शन के बाद मैं पहुंचा अपने दोस्त के घर नाइट आउट के लिए, जहां ये 2 आतंकवादी पहले से ही मौजूद थे। अब फंक्शन की थकन ज्यादा थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा प्रिंस ट्रीटमेंट लिया जाए। ची टपाक डम डम करते हुए आंटी के हाथ की बनी हुई बेहतरीन चाय के साथ अपने पुराने पॉडकास्ट के कुछ क्लिप भी देखे। उसके बाद इन आतंकवादियों की अपनी हरकतें शुरू हो गई। लूडो खेली, ढोलकी बजाई, हंसी मजाक किया, भूतों की कहानियां भी सुनाई। रात एकदम मजे की जा रही थी, लेकिन फिर एक आतंकवादी ने कहा कि भाई बोन फायर करते हैं। बस फिर क्या, बोन फायर एंजॉय करने के लिए हम चले गए सीधा छत पे। हम ये सस्ता बोन फायर एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक एक दोस्त ने कहा वो क्या है। सबने गर्दन घुमाई और वहाँ थी एक बिल्ली, लेकिन ये कोई आम बिल्ली नहीं थी। जैसे ही हमने गौर से देखा वो नजरों के सामने से गायब। फिर क्या, सब शार्ट और सीधा नीचे कमरे में। उसके बाद फिर एक आतंकवादी बोला कि भाई मुझे इस पंखे के 5 पर नजर आ रहे हैं। हम सब ने चौंक कर देखा और कहा पागल है, 4 हैं। लेकिन वो बजिद था, नहीं भाई 5 हैं। हमने कहा लगता है सस्ते बोन फायर के साथ तुम्हारे दिमाग पे वो बिल्ली भी चढ़ गई है। इसी कश्मकश में बहुत मुश्किल से नींद आई। सुबह आंख खुली तो आंटी के हाथ का बेहतरीन नाश्ता किया। नाश्ते में भी रात की भूतियां बातें शुरू हो गई, जिस पर आंटी ने कहा अब भूतिया टॉपिक चेंज करने के लिए हमने फौरन शायरी शुरू कर दी। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। इसके बाद नाश्ता वाश्ता करके पहुंचे सीधा ऑफिस। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, पंखे के पर 4 थे या 5 और वो बिल्ली कहाँ गायब हो गई। अब इनके जवाब मिलना तो मुश्किल है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।